आरती का डीएनए आया और इस केस में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तमाम लोगों का मेडिकल से जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम था सारे कुछ की रिपोर्टिंग क्लियर हो गई। आरती खाली फोकट का एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है जिसमें पूरा दुनिया उजराया रहे और आरती को जहाँ जो लोग इंसाफ दिलाने की बात करते हैं हमें लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो बीमार है। और इस पूरे मामले में आरती ने ये दिखाया है कि एक औरत, एक महिला, एक लड़की कितनी कठोर हो सकती है। और मैं अब भी यही कहूँगा कि आरती जैसे लड़कियों के लिए न्याय नहीं सज़ा की व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247। फेसबुक और यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं सबसे अपील है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो भी है कर लीजिएगा। आरती और छोटू मामले में जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या आया है ये हम जानेंगे श्याम जी से। बताइए क्या क्या हो सकता है आगे और क्या कौन सी रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं। अभी परसों ही शाम को लेट नाइट में आरती का डीएनए आया और इस केस में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तमाम लोगों का मेडिकल से जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम था सारे कुछ की रिपोर्टिंग क्लियर हो गई है। तो रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया है। अभी तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आरती क्या है नहीं है, प्रेग्नेंट है, अफवाहें भी उड़ी थी कि आरती प्रेग्नेंट है या नहीं है, फलाना ठिकाना, उन अफवाहों को लग गया है विराम डीएनए रिपोर्ट आने के बाद। और इस रिपोर्ट में साफ क्लियर कर दिया गया पहले लाइन में ही कि आरती प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट की जो बाकी 2-3 बातें हैं वो इस केस के लिए बेहद ही अहम होने वाली है, क्योंकि इस केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेडिकल रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में उपस्थित कराने की होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट इस केस में नई भूमिका निभाएगी गवाह के रूप में। तो मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया है कि आरती प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन बाकी जो 2-3 बातें हैं वो बात बेहद ही गंभीर है। उन रिपोर्ट में कहा गया है कि आरती जो है सेक्सुअली एक्टिव पर्सन थी, मतलब कि वो पहली दूसरी बार ऐसा उनके साथ हो रहा था या छोटू गया था, ये बातें नहीं है, वो पहले से ही एक्टिव थी सेक्सुअली, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है। बाकी किसी तरह की बीमारी आरती को नहीं बताई गई है। सर में एक चोट का हल्का सा डीएनए रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन जब ये लिया गया था उनका सीटी स्कैन किया गया था और बाद में जब डीएनए रिपोर्ट आने में जो 1 महीना का समय लगा है ये सब ठीक भी हो गई है। और पूरे जो रिपोर्ट हैं वो वहाँ अररिया पुलिस को सौंप दिया गया है और वो कोर्ट में चार्जशीट के साथ उनको दाखिल करेंगे। एकदम पक्की खबर है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद से इस केस में कई तरह के बदलाव आने की संभावना है। कई जो गुप्त बातें थी वो अब पर्दे पर आ जाएगा। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, प्रेगनेंसी चेकअप और ये डीएनए, इसके बाद किस तरफ जाएगा ये केस? अब तो काफ़ी सबूत हो गया प्रशासन के पास। हाँ, काफ़ी सबूत हो गया है और इन सबूतों के आधार पर जो तरह तरह की बयानबाजियाँ चल रही थी आरती के द्वारा या छोटू के पिता के द्वारा या आरती के दादी, जितने भी तथाकथित रिश्तेदार इस मामले में शुरू में पैदा हुए थे, अभी वो सब रिश्तेदार आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। उन तमाम बातों पर लगा है विराम मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। और मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये सब आने के बाद अब केस एक क्लियर दिशा में चला जा रहा है कि छोटू और आरती का जो प्रेम प्रसंग था वो सिर्फ प्रेम तक ही सीमित नहीं था, उसके बहुत आगे जा चुका था। और डीएनए रिपोर्ट में एक तरह से खुलासा किया गया है कि आरती का जो अफेयर था वो सिर्फ छोटू के साथ था और लड़कों के साथ नहीं था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर और भी लड़कों के साथ रहा होगा उनका संबंध तो कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 दिन में के बाद या 2-4 दिन के बाद या बढ़िया से नहाने के बाद जो सीमेंस है डीएनए में जो लिए जाते हैं वो काम नहीं करता है। खैर, जो भी रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट बनाने वाले जाने, हम उन्हीं को सत्य मानते हैं। तो अभी आरती क्लियर हो गया प्रेग्नेंट नहीं है। अब प्रेग्नेंट नहीं है तो एक जो कोर्ट में छोटू के पिता ने दायर की है अपील कि आरती मेरे संरक्षण में रहेगी, तो आरती प्रेग्नेंट नहीं होने के कारण इस जो पेटिशन का है इस पेटिशन में वो छोटू के पिता कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन बहुत तरह की बातें हैं जो अब केस में नए तौर पर उभर कर आएगी। जैसे पहले सब मनमानी बात करते थे कि जैसे आरती की दादी बोली कि 2-4 लड़का से आरती बतियाते रहती है, तो उस तरह के बातों को फ़िलहाल इस केस में अब विराम लगेगा। और एक बात और तय हो
गई है कि छोटू को जो फाइनल मृत्यु है उसमें करंट और गला घोटने दोनों का योगदान रहा है। तो अब इस हत्या आरोपी जो आरती के परिवार के लोग हैं, इन पर एक तरह से मान के चलिए तो ये बात साबित हो गया कि हत्या किया गया है। अब एक ही बात है जो कोर्ट में आरती के परिवार वालों के जो वकील है वो साबित कर सकते हैं कि हत्या जिन हालात में की गई वो हालात हत्या करने के लिए, उकसाने के लिए काफ़ी था। इसमें हम जानबूझकर हत्या नहीं किए हैं या प्लान्ड मर्डर नहीं था। अगर आरती के परिवार वाले इस बात को साबित कर लेंगे कि ये मर्डर प्लान्ड नहीं था तो उनकी सज़ा बहुत कम हो जाएगी, 2-3 साल या उससे भी कम हो जाएगी। और अगर वो ये साबित करने में नाकाम रहे, आरती और छोटू के परिवार वाले के वकील ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि ये मर्डर प्लान्ड था जिसमें आरती के बहनोई की मुख्य भूमिका थी, तो केस थोड़ा लंबा खींचेगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, हिंदुस्तान है, कानून यहाँ पर बहुत देर से कारोबार करता है, अभी काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। अच्छा, दिल्ली के निर्भया रेप कांड में पीड़िता के परिवार को जो न्याय दिलवाई थी वकील, उनका दावे के डंके की चोट पर कहना है कि हम आरती को इंसाफ दिलाकर ही कहीं मानेंगे। ये दिल्ली वाली वकील साहिबा का एंट्री हुआ है और भी कई तरह के लोग हैं। दिल्ली में 2-3 सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो वकील सब भी उधर से दावा कर रहे हैं कि हम आरती को इंसाफ दिलाएंगे। एक पूनम पंडित दावा कर रही है और एक ये तीसरा जो निर्भया कांड के वकील थी, वकील साहिबा, उन्होंने भी दावा किया है, काफ़ी दम ठोक कर कह रही है कि हम आरती को इंसाफ दिलाएंगे। तो मैं दर्शकों से ही पूछना चाहता हूं, अब अपनी मन की बात या जो मैं जानता हूं उसको ले जाता हूं साइड के कोने में। मैं दर्शकों से कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये जो पूनम पंडित है या वकील साहिबा दिल्ली वाली हैं या और भी जो वकील हैं या और लोग जो आरती के पक्षधर हैं, और उनका ये बयान कि हम आरती को इंसाफ दिलाएंगे, इसमें आरती को इंसाफ की ज़रूरत कहाँ है और आरती को किस तरह का इंसाफ चाहिए, ये हमारे दर्शक ज़रूर क्लियर करेंगे कमेंट के माध्यम से। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो आरती को इंसाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसाफ की ज़रूरत है छोटू के पिता को, इंसाफ की ज़रूरत है छोटू के माता को, इंसाफ की ज़रूरत है जो लोग प्यार का नाम दे करके, प्यार का नाम लेकर के अपनी गलत इच्छाएं पूरी करती है, उनको इंसाफ की ज़रूरत है। और आरती तो यहाँ पर ठीक है, उनके प्रेमी की हत्या हो गई है, थोड़ा बहुत दुखी होना था और उनका 13वीं हो गया, कांड हो गया। इसके बाद इस नाटक को इतना लंबा खींचना, ये आरती खाली फोकट का एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है जिसमें पूरा दुनिया उजराया रहे। और आरती को जहाँ जो लोग इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो बीमार है, जो एक मुद्दा को लेकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। और आरती को इंसाफ की ज़रूरत है ही नहीं। आरती ने FIR नहीं कराया है, आरती ने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं किया है, उसको इंसाफ कहाँ चाहिए। सब पागल हो गया है, पब्लिक को पागल बना रहा है अपना TRP बढ़ाने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए। निर्भया कांड के बाद वकील अगर इतनी ही सशक्त थी, निर्भया कांड इतना अच्छी से लड़ी थी, मैं कभी पेपर में उसका नाम नहीं पढ़ा जो कोनो भारी केस लड़ करके ऐसा बढ़िया कर दिया हो। मैंने इन वकीलों के बारे में कभी नहीं जाना कि जो देश के साथ फ्रॉड कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लड़ करके 13,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया, उसको पकड़ो ना, देश का भला। और भी रेप कांड होता है, उसमें कहाँ इनकी नहीं, ये जब मामला जब हाइप ले लेता है, मामला जब डिजिटल मीडिया में आ जाती है, मीडिया के मेन स्ट्रीम में भी आ जाती है, ये कांड बड़ा भयानक रूप ले रहा है, तो उसके बाद ये लोग का एंट्री होता है महानता के शिखर पर चढ़ने के लिए। उससे पहले ये लोग का प्यार करना जायज़ है। मैंने कब कहा प्यार करना नाजायज़ है? मैंने कभी कहा कि प्यार करना नाजायज़ है? मैं इस तरह के प्यार करने वाले जो करते हैं गलत काम और उसको नाम प्यार का देते हैं, मैं उसका विरोधी रहा हूं हमेशा से। लोग कहते हैं आप सिर्फ आरती के खिलाफ बोलते हैं, आरती से आपकी क्या दुश्मनी है? आज भी मुझे 2-3 लोग सामने से मिले थे, उन्होंने कहा कि आप आरती को खाली बदनाम करने पर लगे हैं। मैंने उससे पूछा तू आरती से शादी करेगा?
तो वो कहता है हम क्यों करें शादी, हम तो कहता है नहीं नहीं ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। अरे साला ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा, और हम बोल रहे हैं तो हम बदनाम कर रहे हैं। मैं तो वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ शुरू से, जब से आपका ये खबर 247 चैनल और मेरा कॉम्बिनेशन बना तब से मैं लगभग यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे मामले के जड़ में कहीं ना कहीं आरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब प्रशासन जांच पूरी करेगी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आरती को फांसी दे दूंगा, जैसे ये वकील साहब कह रहे हैं कि मैं छोटू के परिवार वाले को तख्ते पर लटका कर मानूंगी। अरे इसके बेटी का कोई इज्जत लूटता रहेगा, चाहे प्यार करने भाई वाला ही इसके बाथरूम में लूटेगा तब भी यही बात बोलेगा, तब तो इसका अचानक से पैतरा बदल जाएगा। इसके लड़की को तो कोई ऐसे हाथ धर के छू देगा तो उसके ऊपर साला छेड़छाड़ का सेक्शन 476, 376, 420, 311 ये कह न कितना लगवा के साले को जिंदगी भर जेल में सरा देगी। कांत रमाकांत और वो उमाकांत जो भी था, वो जब अपने बहन के साथ दूसरे लड़के को देख रहा था बाथरूम में तो वो गुहार लगाता। मैंने एक फिल्म देखा था हमें, ये सलमान खान का गर्व, उसमें सलमान खान के ऊपर कोर्ट मार्शल होता है तो उसको कहा जाता है ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने लुक्का के 16 हड्डियां तोड़ डाली, ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरी मैगजीन उसी के ऊपर खाली कर दी। सलमान खान कहता है कि हाँ मैंने गलती किया, जब वो मेरी बहन को कोठे पर बिठाने की बात कर रहा था तो मुझे कहना चाहिए था लुक्का भाई ये गलत बात है। जब वो मुझे धमकी दे रहा था कि यहीं पर मैं तुझे 6 गोलियां मार दूंगा तो कल के पेपर में हेडलाइन आएगा एसीपी अर्जुन राणावत की लावारिस मौत, तो मैं उन्हें कहता नहीं भाई साहब मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे मत मारो नहीं तो आप फंस जाओगे। मेरे समझ में जो आया उसने मेरे ऊपर गोली चलाई, मेरे बहन को कोठा पर बिठाने की बात की, कानून को सरेआम मसला गया उसके द्वारा, फिर मेरे को गुस्सा आया और मैंने गोली मारी। और आप लोग के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि मैंने अपनी बंदूक से गोली मारी। मेरा मैगजीन अभी भी फुल है, आप जांच करेंगे, आप मुझे गुनहगार बोल सकते हैं लेकिन गुनहगार साबित नहीं कर सकते हैं। और तमाम लोगों ने तब सलमान खान का उस फिल्म में समर्थन किया था, खास करके अमरीश पुरी बड़े ऑफिसर थे और उन्होंने सलमान खान को वापस ड्यूटी पे लाया था। ये उसी तरह की नौटंकी चल रही है, अजीब तरह की नौटंकी चल रही है। अरे उसके बहन के साथ जब गलत हो रहा था, उसका सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी आदमी से मैं पूछना चाहूँगा उसके बहन के साथ अगर इस तरह का हरकत हो तो क्या वो वीडियो बनाएगा कि कल हम यूट्यूब पर डालेंगे हमारे बहन का कांड और छोटू का कांड? उसको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। मारा पीटा गया, वहाँ से कुछ सामाजिक लोग भी इकट्ठे हो गए और उसके बाद बात बढ़ गई, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस तरह का कांड हो गया। तो ये प्लान्ड कांड नहीं है और इसमें धीरे धीरे आरती के परिवार वाले बच जाएंगे। और इस पूरे मामले में आरती ने ये दिखाया है कि एक औरत, एक महिला, एक लड़की कितनी कठोर हो सकती है। और वो पहले ही कहा गया है, बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया, जो कौवा क्या नहीं खा सकती औरत क्या नहीं कर सकती है। तो वही बात है, औरत क्या नहीं कर सकती है उसको आरती ने एक बार फिर साबित किया है। और मैं अब भी यही कहूँगा कि आरती जैसे लड़कियों के लिए न्याय नहीं सज़ा की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, इस मामले पर अपनी सहमति देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।